नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि मरे हुए व्यक्ति के 3 चीजें कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। चलिए हम जानते हैं कि आखिर वे 3 चीजें क्या है और इसके उपयोग से क्या हो सकता है। कई बार लोग अपने मृत परिजन की वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं, लेकिन बता दें दोस्तों कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की कुछ ऐसी 3 चीजें हैं जिनका भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलिए हम जानते हैं कि आखिर वे 3 चीजें हैं कौन। लेकिन इसे जानने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल भाग्य दर्पण को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। कहते हैं कि जिस दिन जीव का जन्म होता है यमराज उसी दिन से उसके पीछे लगे रहते हैं और जैसे ही मौत का समय आता है उसे अपने साथ लेकर इस दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए जिनका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी ही है। लेकिन मृत्यु के बाद का सफर कैसा होगा, इस बात को लेकर दुनिया भर में कई मान्यताएं हैं। यही नहीं, मृत्यु के बाद पीछे जो रह गया है उसका क्या होगा, यूं कहे कि मरने वाले व्यक्ति के सामान का क्या होगा, इसके पीछे कई धारणाएं हैं। पर मृत व्यक्ति के 3 ऐसे सामान हैं जिसका उपयोग परिजन को कभी नहीं करना चाहिए। कई बार लोग अपने मृत परिजन की वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं, लेकिन बता दें दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की कुछ ऐसी 3 चीजें हैं जिनका उपयोग भूलकर भी मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। पहला है कपड़ा। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मृत व्यक्ति के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भूलकर भी अपने शरीर पर इन्हें धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप मरे हुए व्यक्ति के कपड़े पहनते हैं तो उसकी आत्मा आपके शरीर के साथ जुड़ जाती है और मृत व्यक्ति की यादें आपको सताने लगती है। लेकिन आप मृत व्यक्ति के कपड़ों को याद के तौर पर अपने पास रख जरूर सकते हैं या फिर आप उनके वस्त्रों को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। दूसरा है मृत व्यक्ति के गहने। मान्यताओं के अनुसार मृत व्यक्ति की आत्मा का आभूषण के प्रति लगाव अपने कपड़े से ज्यादा होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो भी व्यक्ति उनकी मृत्यु के पश्चात उनके गहनों को पहनता है या फिर आभूषणों का उपयोग करता है तो ऐसे में उस मृत परिजन की ऊर्जा, उस शक्ति उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है, जिस कारण से उसे शारीरिक व मानसिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहने को पहनना नहीं चाहिए। लेकिन आप इन गहनों को घर में संभाल कर रख सकते हैं या फिर इन गहनों को नए तरीके से बनवाकर पहन सकते हैं, लेकिन उसी अवस्था में इन गहनों को नहीं पहनना चाहिए। अगर मृत व्यक्ति के मरने से पहले आपको अपने गहने भेंट में दिए हैं तो आप उन्हें जरूर पहन सकते हैं। लेकिन अगर मृत व्यक्ति ने गहने को संभाल कर रख दिया है जिससे उसका बहुत अधिक लगाव था तो उसे भूलकर भी आप गलती से भी ना पहने। तीसरी होती है घड़ी। व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी घड़ी में उसकी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा बसी हुई होती है। जो व्यक्ति मृत व्यक्ति की घड़ी को पहनता है उस पर इन ऊर्जाओं का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो मृत परिजन व्यक्ति के सपने में बार बार आकर उसे कष्ट पहुंचाते हैं। अतः मरे हुए व्यक्ति की घड़ी को भूलकर भी कभी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग मृतक की चीजों को निशानी या फिर याद के तौर पर रख लेते हैं या इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के मृतक से जुड़ी ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिसे हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों। और अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि मृत्यु सत्य है, इस बात को सभी जानते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है इसे लेकर दुनिया भर में कई मान्यताएं भी हैं। लेकिन सनातन हिंदू धर्म में ग्रंथ गरुड़ पुराण में मृत्यु के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यह हिंदू धर्म वैष्णव संप्रदाय का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें मृत्यु, पाप पुण्य और स्वर्ग नर्क का लेखा जोखा मिलता है। मृत्यु पश्चात जीवात्मा का क्या होता है और वह कहाँ जाती है इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम होता। लेकिन जो मृत्यु के बाद पीछे छूट गया हो उसका क्या होगा, यानी मृतक से जुड़ी चीजों का उनकी मृत्यु के बाद क्या होगा, इसे लेकर भी हिंदू समाज में कई तरह की धारणाएं हैं। आमतौर पर लोग परिजन की मृत्यु के बाद उसकी चीजों को याद या फिर निशानी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो वही कुछ लोग मृतक से जुड़े सामानों को नष्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, आज का यह बेहद खास वीडियो में जो मैं 3 चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताई हूँ, प्लीज़ आप किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद इन 3 चीज़ों को धारण या फिर इसका इस्तेमाल ना करें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस वीडियो को कमेंट करना ना भूलें और अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।